अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। स्टार्ट के नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट शुरू करने से पहले मैंने आपको वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स बताई थी और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और हम क्वालिटेटिव के अंदर गए हैं तो यूनिवेरिएट वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी टेबल किया, फिर उसके बाद परसेंटेज और लास्ट में पाई चार्ट। तो शुरू हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन से किया था कि प्राइमरी डाटा कैसे यानी रफ डाटा कैसे कलेक्ट होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट यानी इंफॉर्मेशन में से डालना सिखाया था। तो पहले मैंने आपको रॉ डेटा कलेक्ट करके उसको, फिर मैंने आपको उस टेबल में, और फिर मैंने उस टेबल की मदद से आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज निकाल के दिखाई थी। फिर मैंने आपको उसकी फ्रीक्वेंसीज और सब चीज़ों को और टोटल फ्रीक्वेंसी को सामने रख कर मैंने आप लोगों को परसेंटेज निकालनी सिखाई थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी पाई चार्ट की। तो मैंने आपको बताया था एक सर्कल होता है जिसको हम जो फ्रीक्वेंसी है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और मैंने आप लोगों को एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाई चार्ट बनाकर भी दिखाया था और एंगल वगैरह मैंने आपको मेजर करना सिखाया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में छोटे छोटे बार होते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमें एक कंपनी के 5 सालों के सिंपल बार चार्ट बनाना है, तो हम इस तरह करेंगे कि उसके साल एक्स एक्सिस पर ले लेंगे या वाई एक्सिस पर, जहाँ मर्जी ले लें। ठीक है, इसी तरह हम उसका टर्न ओवर वाई एक्सिस पर लेकर, तो जो उनकी वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम उन बार्स बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 सालों की एक कंपनी की इंफॉर्मेशन है, मतलब 1965, 66, 67, 68, 69। ठीक है, और उसका टर्न ओवर रुपीज़ में है 35,000, 42,000, 43,500, 48,000 और 48,500। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। तो हम उसका चार्ट बनाना चाहते हैं, तो डेटा मैं ऊपर ले आऊँ। ठीक है, यहाँ ले आऊँ तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ लूँगा। ठीक है, ग्राफ पेपर लूँगा, उसके पर मैं इस तरह करूँगा, एक्स एक्सिस पर एक ख़ास डिफरेंस के बाद साल डालूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं जो टर्न ओवर है वो मैं वाई एक्सिस पर ले लूँगा, मतलब 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, जिस जो मुझे चाहिए। ठीक है, और हर साल के अगेंस्ट। ठीक है, तो टर्न ओवर के मैं बार्स बना लूँगा, मतलब 35,000 के लिए मैं 35,000 का 30,000 और 40,000 के दरमियान 35,000 से बनाऊँगा, और 42,000 के लिए 42,000, और 43,500 के लिए 43,500, और सिमिलरली 48,000 और 48,500 मैं बार्स की मदद से करके दूंगा। ठीक है, इन बार की हाइट से तो फ़र्क डिफरेंस होता है, लेकिन रेट से कोई ख़ास नहीं होता, क्योंकि यूनिवेरिएट में कोई इतना ख़ास नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे टेबल आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो अब आप सवाल करेंगे कि हम कैसे बनाएं, तो मैं आप लोगों को इस तरह करता हूँ कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीज़ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ से डेटा ले लेता हूँ। तो ये डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, ये डेटा मेरे सामने आ गया। तो डेटा मुझे यहाँ से पेस्ट करना चाहिए, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और इसको मैं मिड में ले आता हूँ। ठीक है, 5 सालों का डेटा है और थोड़ा सा हम तंग तो करेगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि एक पेज पर आ जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी का टर्नओवर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल सेलेक्ट करूँगा, सिंपल बार चार्ट है ना। तो सबसे पहले आ जाएंगे कॉलम्स। ठीक है, लाइंस, पाई, बार्स। ठीक है, बार इसी तरह को कहते हैं। ठीक है, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर वगैरह यानी जो भी हैं। ठीक है, तो हमने कौन से बनाने हैं, तो हम लोगों ने बनाने हैं सिंपल बार चार्ट। ठीक है, तो वो हम कॉलम की मदद से बना सकते हैं। देखें बार चार्ट, देखें लेटा हुआ है, लेकिन ये इस तरह का बना हुआ है, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम को सिलेक्ट करें और पहले कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें, इस तरीके से आपका सिंपल बार चार्ट आ जाएगा। तो ठीक है, उसमें काफ़ी सारी सीरीज इसने डाली हुई हैं, तो हमें सिर्फ एक सीरीज़ चाहिए। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक हमारा वेरिएबल है, हम उसी पर बात करेंगे, वो है टर्नओवर। ठीक है, तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि टर्नओवर लिख देता हूँ। सबसे पहले आ गया 1965। ठीक है, टाइटल मैंने लिख दिया 1965 का, मैंने टर्नओवर लिखता हूँ, ईयर लिखता हूँ। ठीक है,
तो ये नीचे देखें एक्सेस में हमारे ईयर्स आ रहे हैं। सिमिलरली 1966 और इसी तरीके से 1967 1967 और इसी हिसाब से 1968 1968 और इसको मैं 198 लिख के हूँ टाइपो एरर। और इसी तरीके से 1969। तो चूंकि हमारा जो रेंज है वो वहीं तक है तो अब हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसने खुद ऑटोमेटिकली कर दिया। तो बहरहाल मैं इस रेंज को थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, ठीक है। 1969 सिमिलरली 1970। तो 1970 तक हमारा टेबल नहीं था, तो 1970 की रो को मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, वो मैंने वैसे ही चेक करने के लिए डाला था, ठीक है। तो 1965 का टर्नओवर डालेंगे तो वो है 35,000, ठीक है। सिमिलरली 1966 का है 42,000, वो डालेंगे। और 1967 का 43,500 और इसी तरीके से 1968 का 48,000 और इसी तरीके से 1969 का 48,500 और इस तरीके से हमारा टर्नओवर 5 सालों को निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया, चार्ट बन गया, सॉरी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब इसका हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके चेंज करेंगे कलर्स, ताकि हमें थोड़ा सा जो बुरा लग रहा है वो ना लगे। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में सबसे पहले जाएं, आप उस हिसाब से कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ सकता है, ठीक है। ये बन गया जनाब, ठीक है। और इसी तरीके से कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कलर ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूँ। क्विक लेआउट में जाके हम इसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी सारी यहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूंगा या कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। ऐड चार्ट एलिमेंट से मैं डाटा की लेबल्स, मतलब लेबल्स जो हैं कितनी अमाउंट है वो भी डाल सकता हूँ। इसी तरह से चार्ट का टाइटल जो कि ऊपर है टर्नओवर, वो भी डाल सकता हूँ। इस तरह एक्सेस टाइटल है हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ। और इसी तरीके से लीजेंड है, ठीक है, वो भी डाल सकता हूँ। डाटा टेबल भी डाल सकता हूँ, मतलब नीचे डाटा वगैरह भी। एरर बार भी डाल सकता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर वगैरह जो कि हमारा एरर नहीं आ रहा, स्टैट में वैसे आते हैं। तो ग्रिड लाइंस भी हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी लाइन ग्राफ टाइप है ना, वो भी थी। और इस तरीके से लीजेंड है जो कि बताता है भैया हम किस चीज़ का कौन सा कलर दे रहे हैं। ट्रेंड लाइन भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। बहरहाल काफ़ी सारे हम काम कर सकते हैं। तो यही हमारा ग्राफ का कंसेप्ट था, हम ग्राफ को किस तरीके से। तो अब फॉन्ट वगैरह मैं आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ। फॉन्ट के लिए होम, मेरा फेवरेट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन और 16, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही नज़र आ सके। और यूं ही टर्नओवर का भी हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे और यूं हमारा टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। दो जगह मैंने, ये लीजेंड है, ठीक है, और ऊपर टाइटल है। और इस तरीके से हमारा टर्नओवर हमें मिल जाएगा रुपीस में। तो दोस्तों यही हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा बढ़ेंगे बाइवेरिएट वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।